पर ओरिजिनली जब सोल इस धरती पे एंटर करने वाली है, उसको पता है उसका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, वो क्यों लाइफ में जा रही है धरती पे। अपने वैसे ही जो संस्कार जैसे कि अगर मैं पूछूं तो जो मुझे अभी कुछ समझ आया पिछले कुछ पैटर्न्स में, जो मेरे पास नहीं था और जो मैं लेने के लिए यहाँ आई हूँ, उसको कहते हैं पेशेंस। पेशेंस मतलब कि आप में कुछ संयम होना, थोड़ा सा पेशेंस रखना। तो मैंने देखा कितने टाइम पहले मैं पेशेंस, मतलब मैं काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं मुझ में, पर देखिए जो माता पिता का सेट हम चूज़ करते हैं, फादर और मदर का, उनमें कुछ गुण है और कुछ अवगुण है, दोनों है। वो गुण और अवगुण हमने चूज़ करे हैं क्योंकि मुझे वही चाहिए थे अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी क्लिनजिंग के लिए, अपने खुद की प्रैक्टिस के लिए। तो और अगर मैं उन पे जब मैं वहाँ पे आई और मैंने देखा उनके जो भी उनके पैटर्न्स हैं, उनके पैटर्न्स मेरे पैटर्न्स में, जो मेरा डीएनए है वो उन्हीं दोनों में से निकला है। तो उनके जो अवगुण है वही वो एरियाज होते हैं जहाँ पर मुझे अपने आप को ग्रो करना है। जो चीज़ नहीं चाहिए, जो मुझे लगता है मेरे मम्मी में पेशेंस नहीं है, अगर मैं उनकी तरफ उंगली कर रही हूँ, मैं उनको ब्लेम कर रही हूँ, उंगली कर रही हूँ, तो वो वही तो चीज़ है जिसके अंदर मुझे ग्रो होना है। जब तक मैं उनको संपूर्ण ना मान लूँ, जब तक मैं उनके फुल ग्रेटिट्यूड में ना चली जाऊँ, तब तक तो मुझे अपने आप पे काम करना है ना। तो आप जो बच्चा पैदा हो रहा है, मतलब जिसको हम कहते हैं पोर्टल, जिसके पोर्टल के अंदर से सोल एंटर करती है अर्थ पे, वो आपके माता और पिता का डीएनए, जो भी उनका सिस्टम है। नाउ अंडरस्टैंड, आप दुनिया में किसी भी यहाँ पे पैदा हो सकते थे, आप यहीं पे क्यों पैदा हुए हो? कहीं भी और भी तो हो सकते थे ना। क्योंकि यही वो वाला पेयर है जो आपकी सोल पर्पस में सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट करेगा, आप जिस भी पर्पस के लिए आए हो। तो मैम अगर ये समझने के लिए अगर ये चीज़ देखें कि भाई आपने कहा कि पेशेंस आपके पास नहीं थे, एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल, तो आप जो आपके मम्मी पापा थे उनके पास पेशेंस थे या नहीं थे? तभी तो मैं देख पाई उनका अवगुण। क्योंकि वो जो मुझे उनके अंदर अवगुण दिख रहे हैं वो मेरे ही हैं, और जो उनमें गुण दिख रहे हैं वो भी मेरे ही हैं। तो मैं देख पाई कि मम्मी को पेशेंस रखनी चाहिए थी। और आज अगर मैं कंप्लेंट करूं कि मम्मी में पेशेंस नहीं थी, उन्हें थोड़ा तमीज से बात करना चाहिए था, धीरे बात करना चाहिए, और इसके लिए उनको उंगली निकालूं कि गलत थी वो यहाँ पे, तो मैं तो उल्टी जा रही हूँ डायरेक्शन में। अब मुझे ये देखना है कि अच्छा उनमें पेशेंस नहीं थी, हाँ उनमें क्या क्या था टू बी ग्रेटफुल फॉर। जब मैं उनका ग्रैटिट्यूड करूंगी, ये अवगुण और गुण भी देखिए आपको रोशनी में दिखेंगे, उससे पहले नहीं दिखेंगे। जब तक आप ग्रैटिट्यूड नहीं करोगे आपको कभी नहीं दिखेंगे। आपको पेन दिखेगी, दर्द दिखेगा, आपको ये नहीं दिखेगा कि मुझे इससे कुछ सीखना है, इस पेन से, सौरों से। तो आज जो मैं बात कर रही हूँ मेरी आज की स्थिति का मैं आपको एक अनुवाद बता रही हूँ। आज से कुछ साल पहले जब मैं ग्रैटिट्यूड में नहीं थी प्रैक्टिस में, तो मुझे वो पेनफुल लगती थी कि मम्मी ने क्यों किया, ऐसे क्यों बोला, ऐसे क्यों हुआ। तो आज मुझे लगता है जो भी वो हुआ वो मेरी ही जर्नी का एक ग्रोथ पैटर्न था जो अब मैं देख पाती हूँ। एंड आई एम सो थैंकफुल कि पापा वैसे थे जैसे पापा थे, मम्मी जैसी थी, और मैं बहुत ग्रेटफुल उनके वैसे होने के लिए, क्योंकि उनके उस पैटर्न्स की वजह से। जैसे मेरे पापा हमेशा बोलते थे, मम्मी का बड़ा, दोनों दिल्ली पुलिस में थे, मम्मी का पैटर्न था मतलब हाई फाई लाइफ, उनको 5 स्टार्स में घूमना फिरना, खाना पीना, घर भी ऐसा होना चाहिए बिल्कुल सुंदर बना बनाया, बढ़िया सुंदर वाला, पैसा भी चाहिए था उनको, जो भी उनका पैटर्न था। पापा का पैटर्न क्या था? सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, बिल्कुल। वो तो मूंगी धुली दाल खा के भी खुश हैं पापा। मम्मी को चाहिए बटर चिकन। तो अब मैं दोनों को देखूं तो मैं बोलूं कि पापा गलत थे, मम्मी गलत थी, क्या फ़ायदा उसको बोलकर। उस समय तो समझ नहीं आया। जब मैंने दोनों को ग्रैटिट्यूड किया उनके वो होने के लिए, द वे दे आर एंड द वे दे आर नॉट, बट आई एम थैंकफुल आपने जो भी किया। अब मैं अपनी ज़िंदगी को देखती हूँ, माई गॉड, मेरी ज़िंदगी की अगर जो जर्नी मैं देखूँ, पर्पस जो चल रहा है, पहले मैं उस लाइफ में थी जहाँ पर मेरे को बहुत चकाचौंध पसंद थी, हर चीज़ मुझे 5 स्टार चाहिए, मेरे को हर चीज़ के अंदर ग्लैमर चाहिए, रिचनेस चाहिए, पार्टीज चाहिए, और मैं उसको ग्रैटिट्यूड ही कर रही हूँ जो मम्मी से मैंने लिया, समझा। और अब मैं जो ज़िंदगी जी रही हूँ, मेरे में एक कंटेंटमेंट है जो है बढ़िया है। और मैं जानती हूँ कि हाईफाई ज़िंदगी भी जीना अच्छा है, बिल्कुल, पर सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग भी होनी ज़रूरी है। दोनों चीज़ें। तो मैंने जब देखा ये दोनों कंबाइन कैसे कर रहे हैं भला आपस में, ये तो मतलब मैं सोच भी नहीं सकती, पर ये दोनों कंबाइन हो गए जब मैंने दोनों का ग्रैटिट्यूड किया। और मैंने देखा तो पीछे से आ रहा है एक एक जो मुझ में गुण है या अवगुण है जिस पे मेरे को काम करना है। अगर मेरे को सच में ढूंढना है तो मुझे बस अपने माता और पिता की तरफ रोशनी करनी है, ग्रैटिट्यूड की रोशनी। उस रोशनी में मुझे सब दिख जाएगा कि मेरा पर्पस ऑफ लाइफ मुझे कहाँ ले जाना चाहता है, क्योंकि मेरे गुण अवगुण सब वहीं से आ रहे हैं पीछे से।
एंड कुछ मैंने खुद भी बनाए हैं अपने आप से, बट अपने आप का सेल्फ का ग्रेटिट्यूड करते करते वहाँ भी रोशनी आ जाएगी। तो माता पिता को चूज़ करना, देखिए हमें लगता है कि मैंने ये लाइफ क्यों चूज़ करी होगी, क्योंकि ये तुमको, मैं अगर चूज़ करता तो मैं किसी अमीर के घर पैदा होता, किसी मैं कहती हूँ तेरा वाला पर्पस ऑफ लाइफ में यही था। तो यहाँ पे जो जितने प्रॉप्स दिख रहे हैं, ये चीज़ दिख रही है, ये तो सब टूल्स हैं आपको लाइफ में फॉरवर्ड करने के लिए। पैसा हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे लोग हों, ये सब टूल्स हैं। आपने आगे बढ़ना, आपने कौन सा रहने के लिए आए हो आप अभी आए हो, अपना काम पूरा करो, निकलो बाहर। आगे भी तो कितना कुछ है एंजॉय करने के लिए। धरती पे अटक गए सबके सब, मैं मुझको मिलाकर सबके सब। तो दिस इज़ वन थिंग आई थिंक, अगर माता पिता के लिए भी हम ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दें तो हमारी ज़िंदगी की 50% पावर तो हम खुद अपने हाथ में ले लेते हैं। शिकायतें ज़्यादा करते हैं, मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, तो उतना ही आप अपने आप को अंधकार में ले जा रहे हो। क्या नहीं मिला, मैं हमेशा कहती हूँ जब भी बच्चों को भी बात करते हो, जो उनका बेस्ट वो कर सकते थे ना, उन्होंने वही किया, उससे ज़्यादा वो कर ही नहीं सकते थे। तो कैन यू जस्ट फॉरगिव देम एंड बी ग्रेटफुल। कई बार तो ऐसे ऐसे केसेस आते हैं, हम जब काउंसलिंग्स में गाइडिंग में होते हैं तो लगता है कि हमारे माँ बाप ने तो क्या क्या नहीं दिया, हमारे को सब कुछ ही दिया है। और कई बार लोगों की ना सिर्फ फिजिकली असॉल्टेड हैं या मेंटली असॉल्टेड हैं या सेक्सुअली असॉल्टेड हो जाते हैं, मतलब ऐसे भी केसेस आते हैं कई बार। तो लगता है कि अच्छा इस केस के अंदर ये क्या सीखना चाहता होगा, इस केस में इसको पीछे गुण और अवगुण में क्या सीखना है, क्योंकि उनकी शेयरिंग से हमारे लिए भी ओपनिंग होती है कि इस केस में फॉर्मूला तो सेट है, फॉर्मूला तो वही है, अब तुम्हें सोचना है कि क्या इसकी लाइफ में इससे क्या ग्रोथ होने वाली है। जो पीछे से इसको टॉर्चर या ट्रॉमास मिले हैं उसमें इसने कहाँ क्या रोशनी ढूंढ सकता है ये, तो ढूंढने तो उसको खुद ही है, क्योंकि सेल्फ की जर्नी है ना। पर फॉर्मूला समझ आने से इंसान कम से कम ब्लेम गेम बंद कर देता है, कुछ तो ढूंढो, कुछ तो मिलेगा। तो दिस इज वेरी स्मॉल कन्वर्सेशन वी आर हैविंग, बट इट्स अ वेरी बिग टॉपिक, सोर्स रिलेशनशिप। तो मैम अगर किसी को बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं अपने माता पिता से और वो जाके बोलना नहीं चाहता, तो वो एक ऐसी क्या प्रैक्टिस करे कि जिससे वो इस सारे जो एक तरह की इंटरनल मेल है इसको धो डाले वो? देखिए बोलने का तो एंड जब तक वो हैं और आपकी लाइफ चल रही है, ये तो चलता रहेगा पैटर्न, क्योंकि वो एंड तक आपको सिखाने की कोशिश करेंगे और आप एंड तक सीख नहीं रहे हो, इसलिए हर बार पिटोगे मतलब आप उनसे नहीं पिट रहे हो, आप एनवायरनमेंट से या सृष्टि से आपको नेगेटिव एनर्जी मिल रही है, आपको दुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा, परेशानी मिलेगी, जो भी मिलेगी। तो करना क्या है, मैं कहती हूँ सुबह उठकर सिर्फ दवाई की तरह सोचो, दवाई खा रहे हो, सुबह उठते ही 30 ग्रेटिट्यूड पापा के करने, 30 ग्रेटिट्यूड मम्मी के करने, सामने फोटो रख लो। आप बोलोगे मैं तुमको देखते गुस्सा आ रहा है, देखते बहुत बुरा लग रहा है क्यों किया उन्होंने, वो क्यों किया। मैं कहती हूँ ये बीमारी का और कोई इलाज है नहीं। तू दर्द में है, तू तकलीफ में है, तुझे को दवाई खानी है तो बता, नहीं खानी तो बता, और अगर ऑपरेशन करना है तो अलग बात है पर ये दर्द तभी जाएगा जब तू यहाँ पे रोशनी लाएगा। और जितने लोगों ने भी कहने से रोशनी लाए हैं, कुछ नहीं करना आपने, जो कुछ भी सोचो। जैसे कई लोगों को कुछ नहीं समझ आता, तो मैं कहती हूँ मम्मी ने कभी कपड़े धोए हैं तुम्हारे? हाँ धोए थे कभी। मम्मी आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई मदर, क्योंकि वो मेरे गंदे कपड़े धोती थी। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई मदर, क्योंकि मेरे कपड़े तय करके लगाती थी। मैं इतना मिल गया बस बहुत है, इसी को स्टार्ट कर, इसी को रिपीट करी जा, इसी को सोची जा। कईयों ने तो खाना भी बनाया, केयर करते थे, कईयों ने तो दवाई भी दी है, कई तो डॉक्टर पे भी ले गए हैं, कई तो स्कूल भी भेज देते थे, टिफिन भी दे देते थे। अब वो जितना भी मिला तुम्हें एक्स्ट्रा मिल गया तो उसके लिए आपको ढूंढना पड़ेगा टू बी ग्रेटफुल। अब पापा ने कुछ नहीं किया, पापा ने मारा पीटा, बहुत बुरा किया, ये किया, कभी रोटी दी भाई, कभी घर का खर्चा चलाने के लिए कोई पैसे दिए। कई लोगों का होता है हमारे पापा तो थे ही नहीं जब हम पैदा हुए, तो मैं कहती थी भाई उनके ना होने से भी तो कुछ तुमने सीखा होगा। हाँ बचपन से ही मैं अपने सेल्फ अर्निंग थी, तो यही शायद थैंक यू कर दो। पापा आपके ना होने का शुक्रिया, क्या आप नहीं थे इस वजह से मैं बचपन से अपने आप के लिए खुद मतलब जो भी आप अपने सेल्फ डिपेंडेंट थे, तो मुझे बनाने के लिए आपके ना होने का शुक्रिया। होने का, ना होने का, कुछ करने का, ना करने का, हर चीज़ में आपको ढूंढना है। देखिए जितना मुश्किल लग रहा है उतने समझो यहाँ पे उतने सोना निकलेगा, क्योंकि हर अंधेरे के पीछे रोशनी है। अवेयरनेस के साथ अगर बैठेंगे और उस चीज़ को देखेंगे कि क्योंकि खुद के बारे में इंसान खुद ज़्यादा बेटर जानता है, आपकी लाइफ आप ही जानते हो, तो उसको टटोलोगे तो वहाँ बहुत कुछ मिलेगा। जितना डीप जाओगे उतना सोना, फिर देखिए हमेशा जो सोना खीरे तो
गहराई में ही मिलते हैं ना, नहीं ऊपर ऊपर तो कूड़ा ही मिलेगा। हाँ। कई बार लोग ऊपर ऊपर ढूंढने की, देखिए अब जमीन के ऊपर ही 2 इंच में खुदाई करोगे तो क्या मिट्टी क्या ही है, मिलेगा, कुछ थोड़ा भी नीचे जाओगे शायद पानी निकल आए, शायद पेट्रोल निकल आए, शायद हीरे जवाहरात कुछ निकल आए। तो गहराई में जब हम अपनी ज़िंदगी में जाते हैं तो ही खजाने मिलने की उम्मीद है।